पाकिस्तान और भारत के दरमियान नए साल के आगाज पर कैदियों, जौहरी तनसीबात और सहूलतों के फहरिस्तों का तबादला कर लिया गया। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों के फहरिस्तों का तबादला हुआ। 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का भी तबादला किया गया। दफ्तर खारिजा का कहना था कि पाकिस्तान यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इक़दाम को मुस्तरद करता है। नए साल का शानदार आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2400 पॉइंट्स की रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 1,76,500 पॉइंट्स की हद भी पार। PSX में कारोबार के आगाज ही से खरीदारी का रुझान गालिब रहा। सरमायाकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर हिस्सेस की खरीदो फरोख्त जारी। हुकूमत का आवाम को नए साल का बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे और डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता। पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 265 रुपये 65 पैसे से कम होकर 257 रुपये 8 पैसे हो गई। नई कीमतों का 15 रोज के लिए तलाक हो गया। LPG की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे इजाफा। फी किलो कीमत 219 रुपये 67 पैसे मुकर्रर। महंगाई के मारे आवाम को एक के बाद एक रिलीफ। पेट्रोल सस्ता होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बैनुल ज़िलाई किराए 60 से 180 रुपए तक कम कर दिए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 से कम करके 1850 रुपए मुकर्रर। मरी का किराया 2370 रुपए से कम करके 2290 रुपए हो गया। महकमा ट्रांसपोर्ट के नए किरायों पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीरी में बड़ी रुकावट दूर। PTI ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालती पटिशन वापस ले ली। कानूनी एतराज़ात खत्म होने के बाद अपोजिशन लीडर की तकरीरी के प्रोसेस का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक 12 जनवरी के इजलास में नए अपोजिशन लीडर की तकरीरी से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। बारिश, बर्फबारी, यकबस्ता हवाएं। मुल्क में सर्दी सर्दी और सिर्फ सर्दी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। गलियात, ठंडियानी, नथिया गली में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कुदरती नज़ारे मजीद हसीन हो गए। एबटाबाद और गिरदोनवाह में तेज बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मीरपुर शहर और मुल्हिका इलाकों में भी बादल खूब बरसे। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में भी बादलों की इनिंग्स शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सरगोधा और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम की रंगीनी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम की अंगड़ाई। पेशावर समेत के इलाकों में अब्र करम बरसने से सर्दी की शदीद लहर। सवात के बाला इलाकों कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला ज़ियारत, चमन, कान मेहतरजई और तोबा अचकजई में बर्फबारी हुई। बशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और कल्लात समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम में आसमान से रुई के गाले उतरते रहे। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पीर चनासी और लीपा वैली में हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह कसीर तादाद में पहुंच गए। बारिश से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। अलर्ट जारी। बारिश से पंजाब और बालाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी आ गई। नया साल, नई उमंगें, नया अज़्म, अच्छी उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2026 का आगाज। नए साल का पहला सूरज नई उम्मीद की किरण के साथ तलु। कराची में सूरज की पूरी आबोताब के साथ हाजिरी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत के शहरों में बादलों का राज। सूरज का दीदार न हो सका। साल नौ की पहली सुबह पर नमाज फज्र के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। शहरियों को नए साल से अच्छी तवक्कात। लोगों ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा, नया साल हौसलों और कामयाबियों का साल साबित हो। पाकिस्तान के लिए अमन, खैर और बरकत लाए। पाकिस्तान मौशी तरक्की अमन की दौड़ में भारत से आगे निकल गया। पाकिस्तान ने अमन और इक्तसादियात के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा।
ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 51% लोग साल नौ से अच्छी उम्मीदें बांधे नजर आए। इक्तसादी हवाले से 53% पाकिस्तानियों ने 2026 को खुशहाली का साल करार दिया। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत से कहीं ज्यादा है। शरह आलमी औसत 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। सर्वे में 52% पाकिस्तानियों का कहना था कि दुनिया में अमन बढ़ेगा। भारत में ये शरह सिर्फ 26% रही। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर 3 अहम पैमानों में औसत से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इन पैमानों में मजमूई उम्मीद, इक्तसादी खुशहाली और अमन की तवक्को शामिल है। नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म की कीमत पाकिस्तानी कौम मुद्दतों अदा करेगी। ज्यादती के नतीजे में जो हुकूमत लाई गई उसने वतन अजीज के साथ जो खिलवाड़ किया, जिम्मेदार वो तमाम किरदार हैं जिन्होंने साजिश तैयार की, इस पर अमल दरामद किया और मुल्क को बरसों के लिए गैर यकीनी कैफियत से दो चार कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जारी बयान। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक बददियानत शख्स को कौम की किस्मत का मालिक बना दिया गया। इसने पूरी एक नस्ल को जहरीली सोच दी। साजिश में शामिल तमाम अफराद कौम में मुजरिम हैं। इन बुज़दिलों में इखलाक की जुर्रत है तो अपनी बात पर कायम रहें या कौम से माफ़ी मांगें। वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि अल्लाह ने मेरे कायद को हर बार सुरखरू किया। भयानक साजिश और ट्रेजिडी के जिम्मेदार दुनिया और आखिरत में कीमत अदा करेंगे, इबरत का निशान बनेंगे। दो 2026 अमन, मुसालिहत, सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली का बरस होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए साल से अच्छी उम्मीदें बांध ली। अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो का नए साल को मुकालमा, मसालियत और सेहत के लिए वक्फ करने पर जोर। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी इस्तेहकाम, मौशी बहाली, तरक्की और अवामी फलाह की बुनियाद है। कौमें तब तरक्की करती हैं जब इख्तलाफात को जमहूरी इदारों के जरिए हल किया जाए। बिलावल भुट्टो का जमहूरियत, आईनी बालादस्ती और समाजी इंसाफ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। न्यूयॉर्क के सिटी हॉल में होने वाली तकरीब में मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हलफ लिया। तकरीब में साबिक मेयर और दीगर अहम शख्सियात शरीक। नौमुंतखब मेयर ने हलफ से कबल अपनी टीम फाइनल की। डॉक्टर हेलन को डिप्टी मेयर, प्रोफेसर रमजी को चीफ काउंसिल मुकर्रर करने का ऐलान। हलफ के बाद गुफ्तगू करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने कहा, मेयर न्यूयॉर्क बनना मेरे लिए एजाज की बात है। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल तब्दीली का साल था। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का साल नौ पर पैगाम। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात में गुज़िश्ता साल नुमाया मुस्बत तब्दीली आई। 2025 में पाक अमरीका आला क़यादत के माबैन मुतअद्दिद रवाबित कायम हुए। रिजवान शेख का मज़ीद कहना था, दो तरफ़ा शराकतदारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरेगी। पायदार ताल्लुकात के लिए यकसुई से काम करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ दरखास्त फुल बेंच के लिए चीफ जस्टिस को अरसाल। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्त फुल बेंच में पेश करने की सिफारिश की। एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ तमाम दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी गई। दरखास्त गुजार में कानून को बुनियादी हुकूक से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की गई है। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की अपने वकील को ट्राइब्यूनल का फैसला अदालत में चैलेंज करने की हिदायत। यास्मीन राशिद की अपनी लीगल टीम से जेल में मुशावरत मुकम्मल। वकील का कहना था, ट्राइब्यूनल के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए अप्लाई किया है। कॉपी मिलते ही अदालत में पटिशन दायर कर दी जाएगी। फ्लोर क्रॉसिंग का इल्जाम तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल कर दिया। रेफरेंस PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने दायर किया। दायर रेफरेंस में सेनेटर सैफुल्लाह को नाअहल करार देने की इस्तदा। रेफरेंस के मतन में कहा गया कि सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। सैफुल्लाह आबड़ो को शोकाज नोटिस जारी किया गया लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। पार्टी हिदायत के खिलाफ वर्जी पर सेनेटर पर आर्टिकल 63A लागू होता है। सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन भेजने की इस्तदा। FBR टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। रवां साल की पहली शशमाही में 335 अरब से जायद का शॉर्टफॉल। FBR मौजूद माली साल में मुसलसल 5वें माह टैक्स हदफ हासिल न कर सका।
जुलाई ता दिसंबर 6,489 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में वसूली 6,154 अरब रही। जुलाई 2025 के सिवा किसी महीने में टैक्स हदफ पूरा न हो सका। दिसंबर में भी टैक्स वसूली हदफ से तकरीबन 25 अरब रुपए कम रही। दिसंबर में 1,446 अरब हदफ के मुकाबले में 1,421 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई। हुकाम FBR के मुताबिक दिसंबर में टैक्स रिफंड्स की मद में 38 अरब रुपए अदा किए गए। सालाना टैक्स हदफ 14,130 अरब से कम करके 13,979 अरब रुपए कर दिया गया। जराए ने बताया कि सालाना टैक्स हदफ पर नजरसानी IMF की मुशावरत से की गई। IMF अगले हफ्ते FBR के टैक्स कारकर्दगी का जायजा लेगा। अलामा ताहिर अशरफी इस्लामी और खलीजी ममालिक और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तकर्री एजाज़ी हैसियत में है जो फौरी नाफिजुल अमल होगी। आलम इस्लाम की मौजूदा हालात और खलीजी ममालिक की सूरत हाल के तनाजुर में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। पंजाब में गैर कानूनी पतंगबाजी की मुमानत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। महकमा दाखिला के सूबाई कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, CPOs और DPOs को मरासले अरसाल। सूबे भर में काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस बिल 2025 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला के मुताबिक हुकूमत ने बाज़ इलाकों में गैर कानूनी पतंगबाजी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सूबाई काबीना ने सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर महफूज बसंत की इजाज़त दी है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की एक और नशिस्त बिला मुकाबला मिलने का इम्कान। सूबाई हल्का PP 279 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में 11 उम्मीदवारों में से 9 ने कागजात नामजदगी वापस ले ली। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उसामा अब्दुल करीम के बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। सरदार महमूद कादिर लगारी की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 25 जनवरी को शेड्यूल है। सरदार महमूद कादिर लगारी ने कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब होने के बाद सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ दी थी। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 167 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का भी नोटिफिकेशन जारी। इंतखाब 8 फरवरी को होगा। नशिस्त इरफान शफीक होकर की वफात पर खाली हुई थी। और काला में 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गई। बर्फीले मैदान में रस्साकशी के मुकाबले, बर्फानी कबड्डी के भी टाकरे हुए। शाकीन ने बर्फबारी के दौरान सनसनीखेज मुकाबले देखे। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। अस्सलामुअलैकुम। एम स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।